साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शलभ बन जलना सरल है, अपने किसी की याद में जलना है अचेतन जो युगों से समय के अनुकूल बहते, लेकिन स्वयं को तिल तिल जलाकर एक दीप बनना ही कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। अपने परिश्रम को नहीं भूलना चाहिए, अर्थात इंसान को हर वक्त हर परिस्थिति में मजबूती से डट कर खड़े होना चाहिए और कोशिश ही कर सकता हूं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे ज़रात, NYC, होम गार्ड्स, MG नरेगा, या जो अन्य अन्य डिपार्टमेंटों के अंदर लोग लगे हैं और जो हमारे पास यहाँ आते हैं, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, इन सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। लाल बत्ती कल्चर मोदी जी ने खत्म किया। कहीं प्रदर्शन, धरना और चौकड़ी लगा के बैठते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, क्योंकि हमारी पहचान जनता से है। जनता है तो हमें ना, इसलिए जनता के सुख में भी जनता के बीच में रहना, और अगर जनता को कोई तकलीफ परेशानी हो तो भी जनता के बीच में रहना। देखिए अभी मैं तो किसी को साथ दे के उनको गवर्नर हाउस तक ले जा सकता हूं, उनको चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करवा सकता हूं, क्योंकि अभी सरकार तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी के मिनिस्टर हैं तो वो होता है, ऐसा तो नहीं। कल का दिन NYC एम्प्लॉइज के लिए काफी महत्वपूर्ण और उनके लिए हर्षोल्लास का दिन था। जिस तरीके से रविंद्र रैना जी उनके बीच खुशी की खबर लेकर पहुंचे और तमाम NYC एम्प्लॉइज जो थे वो गदगद हो गए जब उन्होंने वो खुशी की खबर जो थी वो सुनी। और रविंद्र रैना ने उस समय जब वो खबर सुनाई, उसमें उन्होंने देशभक्ति का एक गीत जो था वो गाया, काफी वायरल हो रहा है इस समय। अगर बात करें रविंद्र रैना जी द्वारा गाया गया वो देशभक्ति का गीत, शब्द तो आपने सुने होंगे, साधना का पथ कठिन है। पहले मैं आपको वो गाना सुनाता हूं, उसके बाद आज उन्हीं से बात करेंगे। आखिरकार ये देशभक्ति तो ऑलरेडी उनके कूट कूट कर भरी हुई है। जिस तरीके से कभी भी देश के ऊपर कोई भी आवाज या कोई भी हमला करता है तो सबसे पहले अगर कोई शख्स खड़ा होता है जम्मू कश्मीर का तो रविंद्र रैना जी रहते हैं। आज उनसे बात करेंगे, राजनीति से हटकर बात करेंगे। पहले आप ये गाना सुनिए। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, शलभ बन जलना सरल है, स्नेह की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जला कर दीप बनना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। तपस्या करिए, स्वर्ग का राजपाट लेना आसान है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है।
साधना का पथ कठिन है। इंद्र बनना आसान है, लेकिन स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। जी, तो आपने गाना सुना, लेकिन गाना जिन्होंने गाया उनसे भी सुनेंगे कि आखिरकार ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल करे। कई युवा जो हैं हमारे, देशभक्ति तो हम सब के अंदर है, देशभक्ति के संगीत तो हमने कई सुने हैं, कई गाने सुने हैं, लेकिन वो शब्द जो इस्तेमाल करे उनका अर्थ क्या था, उनका महत्व क्या था, और जो कल अलग रूप दिखाई दिया रविंद्र रैना जी का, उसके पीछे क्या वजह रही। सीधी बातचीत करते हैं, रविंद्र रैना जी हमारे साथ हैं। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले तो स्वागत करता हूं बहु एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रविंद्र रैना जी, कल का दिन एनवाईसी के लिए जिस तरीके से खुशी का पल लेकर आया, जब आप खुशखबरी लेकर उनके बीच में गए, कई दिनों से आपके बाहर बैठे हुए थे, आप हमेशा जब भी कोई आपके बाहर प्रदर्शन करता, चाहे एनवाईसी की बात करें, रैवरे खेल की बात करें, कोई भी शख्स, चाहे वो BSS के एस्पिरेंट्स रहे होंगे, आप उनके बीच में गए, आप चले जाते हैं, विभाग जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कल जो आपने संगीत गाया, अलग अंदाज में देखे रविंद्र रैना जी, वो शब्द जब निकले, वो आप इमोशनल हुए, आप देशभक्ति का गाना गा रहे थे, वो अलग रूप दिखाई दिया, उसके पीछे की वजह क्या रही? देशभक्ति हर शख्स में होनी चाहिए। अपने देश से प्यार, अपने देश से मोहब्बत हर इंसान को होनी चाहिए। हमारी पहचान हमारे देश से होती है। और जब मैं कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, गैर राजनीतिक कार्यक्रम हो, कहीं धार्मिक मंदिर में या आश्रम में कहीं कोई उत्सव हो, तो मैं जरूर देश की बात करता हूं। हमारे जो नौजवान यहां प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर भयंकर गर्मी में वो अपनी डिमांड्स रख रहे थे, मेरे पास आए कि उन्होंने गवर्नर साहब से मिलना है और वो गवर्नर साहब से सीधी बात करना चाहते थे। मैंने फैसिलिटेट किया और उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात करवाई। उस मुलाकात से उनके जो कंसर्न्स थे वो एलजी साहब के साथ उन्होंने रखे और एलजी साहब ने उनको भरोसा दिया कि उनकी समस्याओं का वो समाधान करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया, चूंकि वो धरना समाप्त कर रहे थे और अपने अपने घरों में जा रहे थे, तकरीबन 20 दिनों से यहां थे। और जब जाने लगे तो मैंने उनको वो गीत सुनाया जो बचपन से ही, जब कभी मैं शाखा में इसको गुनगुनाते थे या फिर जब हमारे संघ शिक्षा वर्ग लगते थे और शिक्षा वर्गों में यह गीत वहां कविता के रूप में या गीत के रूप में बोले जाते थे। कल आपने तो ये गाना गाया, लेकिन जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर से आप वो पहले एक गाना अगर गुनगुना सकें, एक बार फिर से अपनी ही आवाज में, उसके बाद मैं आपसे उनका अर्थ जो उन शब्दों का वो भी जरूर सुनूंगा। ये गीत है, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। अर्थात शपथ लेना, सौगंध लेना, कसम उठाना, हलफ लेना आसान है, लेकिन उस कसम को, उस सौगंध को, उस हलफ को पूरा करना मुश्किल है। उसके लिए आपको साधना, तपस्या करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। और ये पूरा गीत है, साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, शलभ बन जलना
सरल है, स्नेह की जलती शिखा पर शलभ बन जलना सरल है, स्नेह की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है। शपथ लेना तो सरल है अचेतन जो युगों से समय के अनुकूल बहते, है अचेतन जो युगों से समय के अनुकूल बहते, अनुकूल बहना तो सरल है, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भूला नहीं कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। अर्थात शलभ बन जलना सरल है। अपने किसी की याद में जलना, अपने किसी खास दोस्त मित्र के प्रति आपका प्यार होना यह आसान है, लेकिन स्वयं को तिल तिल जलाकर एक दीप बनना ही कठिन है। फिर कहता है लहरों के साथ बहना तो बड़ा आसान है, लहरों के प्रतिकूल बहना ही कठिन है। और तीसरा कहता है तीसरे अंतरे में कि तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। आप तप तपस्या करके सुख सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं के बाद जो आदमी मदमस्त हो जाता है वो गलत है। अपने अस्तित्व को, अपने परिश्रम को नहीं भूलना चाहिए। अर्थात इंसान को हर वक्त हर परिस्थिति में मजबूती से डट कर खड़े होना चाहिए। और आदमी को हमेशा देश और समाज की चिंता करनी चाहिए, अपनी नहीं, देश और समाज के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। ये इस गीत का भाव है जो हमने शाखा के माध्यम से सीखा और कई वर्षों तक गाया। चलिए, आपने बहुत अच्छा गाया भी, और ये गाना जब आप गा रहे थे कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ भी इस गाने को रिलेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने श्लोक में कहा, अंतरे में कहा कि दीप की तरह जलना जो है वो कठिन है, तो मैंने भी कई बार देखा कि आपको कई बार आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। बाहर आपके ऑफिस के सामने ही प्रदर्शन किए जाते हैं, विपक्ष आके करता है, लोग आपसे आके करते हैं, अपेक्षाएं हैं इसीलिए करते हैं, लेकिन आप बेबाक होकर उनके पास चले जाते हैं, आलोचना का भी सामना करते हैं, लेकिन जब जो ही आप खुशखबरी लेकर उनके पास जाते हैं वही लोग आपका स्वागत भी करते हैं। तो वो दीप की तरह जलना वो वाकई कठिन है। देखिए, आपके मन में ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, अच्छाई है, किसी के प्रति आपके दिल में भेदभाव नहीं है, किसी के लिए आपके मन में नफरत का भाव या ईर्ष्या विद्वेष नहीं है,
तो भगवान आपकी मदद करते हैं। इस दुनिया को कोई एक सुपर पावर है जो चलाती है, जिसको ईश्वर भगवान कहते हैं। और जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, बिना छल और कपट के काम करते हैं, आप पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हैं, तो सभी समस्याओं का समाधान भगवान करते हैं। रही बात क्रिटिक्स की, जो आलोचक होते हैं वो मेरे हिसाब से इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वो इंसान की गलतियां निकाल के उसके सामने रखते हैं। और अच्छा समझदार इंसान वही है जो अपने क्रिटिक्स, आलोचकों की बातों पर ध्यान देता है और जो उसमें कमियां हैं, गलतियां हैं, वो दूर करता है। हम भी वैसा करते हैं। हम कोई अपने क्रिटिक्स या आलोचकों की कभी निंदा नहीं करते, या उन पर मैं कभी कटाक्ष करते हुए कभी आपने मेरे को देखा नहीं होता। मैं उनसे भी देखता हूं कहीं ये अगर यहां कटाक्ष हो रहा है तो यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई या गलत तो नहीं हो गया, इसको कैसे ठीक किया जाए। यह हमारे लिए एक मौका होता है। और रही बात जनता के बीच में जाने की, तो पार्टी ने हमें यह जिम्मेवारी दी है कि जनता के बीच में रहना। हमारे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी देखो, उन्होंने लाल किले से कहा हम सेवादार हैं। उन्होंने वो रेड टेप कल्चर खत्म कर दिया। लाल बत्ती कल्चर मोदी जी ने खत्म किया। इसलिए हम लोग भी कहीं प्रदर्शन, धरना और चौकड़ी लगा के बैठते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, क्योंकि हमारी पहचान जनता से है। जनता है तो हमें ना, राजनीतिक दल है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पावरफुल जनता होती है जी। इसलिए जनता के सुख में भी जनता के बीच में रहना, और अगर जनता को कोई तकलीफ परेशानी हो तो भी जनता के बीच में रहना। जिस तरीके से एनवाईसी वालों को खुशखबरी मिल गई है, बाकी लोगों की अपेक्षा भी बढ़ गई, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूं और कोशिश ही कर सकता हूं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे ज़रात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एमजी नरेगा, या जो अन्य अन्य डिपार्टमेंटों के अंदर लोग लगे हैं और जो हमारे पास यहां आते हैं, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, इन सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं तो किसी को साथ दे के उनको गवर्नर हाउस तक ले जा सकता हूं, उनको चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करवा सकता हूं, क्योंकि अभी सरकार तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी के मिनिस्टर है तो वो होता है, ऐसा तो नहीं। अभी तो यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल है। तो मेरा प्रयास है कि इन सभी समस्याओं का समाधान हो। पिछले कई सालों से ये मामले लंबित हैं, कोई हमारी सरकारों ने नहीं ये मसले खड़े किए, लेकिन हमारा प्रयास है कि ये सारे मामले ठीक से हल हों, जनता का भला हो। जनता का भला होगा तो जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, और हमें भी ये संतुष्टि होगी कि हमने जनता की भलाई का कोई काम किया है। एक दिन आएगा जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। जो इस दुनिया में आया है उसने तो इस संसार को एक दिन छोड़ के जाना है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर तो नश्वर है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और जब ये शरीर इस दुनिया से त्याग कर आपको ऊपर वाले से हिसाब देना है कि दुनिया में क्या हुआ, तब आपके पास खाते में कुछ ऐसे सेवा के कार्य, ऐसे निस्वार्थ भाव से कार्य किए हुए पुण्य कार्य, वही काम आएंगे, और कुछ काम नहीं आता है। बिल्कुल। और एक अलग रूप में रविंद्र रैना जी कल हमें दिखे थे। जिस तरीके से देशभक्ति का संगीत उन्होंने गाया, गुनगुनाया, साधना का पथ कठिन है, और उनके तमाम अंतरे जो थे वो उन्होंने अपने मुख से आपको यहाँ पर गाकर भी बताया और उनका अर्थ भी समझाया।
देश के युवा, जम्मू कश्मीर के युवा देशभक्ति के कई संगीत सुनते हैं, कई गाने सुनते हैं, लेकिन जब कल इन्होंने एनवाईसी के एम्प्लॉयज के बीच में जाकर ये गाना गाया तो काफी वायरल गाना हुआ और हमने यही सोचा कि क्यों ना आज उनसे मुलाकात की जाए। बाकी विषयों के ऊपर भी बात कर ली गई है और उन्होंने बताया है साफ तौर पर, क्योंकि आलोचना की जाती है लेकिन अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं है फिर भी हमारा जो कार्य है वो कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचा रहे हैं, आगे उन्होंने सब चीजें जो है वो करनी है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अपेक्षाएं जागी हैं कि एनवाईसी का जिस तरीके से मसला हल हुआ है हमारे लिए भी कुछ सौगात जो है वो आएगी, उम्मीद जताई जा रही है। इस तरीके से कह रहे हैं कि जल्दी ही वो सबका काम जो है वो होगा। तो आप लोग भी रविंद्र रैना जी के इस अवतार को, क्योंकि अलग अलग तरीके से जहां जाते हैं कोई ना कोई नई चीज दिखाते हैं, और कल जिस तरीके से इन्होंने देशभक्ति का नया गीत गाकर हम सभी के सामने पेश किया उसे हर किसी ने सराहा भी, क्योंकि देशभक्ति जहां भी आती है, देश की आवाज जहां भी आती है तो हम सभी एक मुट्ठी होकर इकट्ठा खड़े हो जाते हैं, धर्म जहां से ऊपर उठकर बात करते हैं। तो रविंद्र रैना जी के द्वारा गाया गया साधना का पथ कठिन है आपको किस तरीके से लगा? कमेंट बॉक्स खुला है, ऐसे भर दीजिएगा अपनी राय के साथ, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए मैंने बहु एक्सप्रेस पर इधर के साथ शो मिलेंगे। बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।